हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश कुमार और आप देख रहे हैं अंग्रेजी की एक बेहतरीन क्लास। बेहतरीन क्लास क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि आप कभी भी अपने मित्रों के सामने या रिलेटिव के सामने कुछ वर्ड्स इंग्लिश के बोल देते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे तू बहुत अंग्रेजी फुर्रक रहा है, तू जरा एक वाला सेंटेंस बता। ठीक है ना, बोल देते हैं को लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सामने इस तरह की समस्या नहीं रहेगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपका मित्र, आपका रिलेटिव, कोई भी आपको डिमोलाइज नहीं कर पाएगा आज के बाद। ठीक है ना, बने रहिएगा मेरे साथ और हम लोग पाते हैं इस समस्या का निजात। आइएगा कैसे, देखिए पहला ही सेंटेंस है, क्या लिखा है लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। ओके ना, देखिए लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सेंटेंस जो है कहाँ से किधर से आया हुआ है, कैसे बनेगा ये। ठीक है ना, तो इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी टेंस सेंटेंस का मतलब नहीं है। इसमें सिर्फ आपको पार्टिसिपल का ध्यान रखना है। ये ज़्यादा से ज़्यादा अधिकांश सेंटेंस जो है वो पार्टिसिपल से ही बनेंगे। दिस सेंटेंस इज ऑल्सो क्रिएटेड इन पार्टिसिपल। कौन से पार्टिसिपल में बनेगा? पार्टिसिपल तीन होते हैं आपके, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल होता है, तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। ओके ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। अर्थात यहाँ पर अभी एक काम जारी है और उसी कार्य में दूसरा कार्य हो गया है। तो हमें क्या करना है, उसी का जब कभी भी एक कार्य चल रहा होता है और उसी के दौरान जब दूसरा कार्य शुरू हो जाता है तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग से उस सेंटेंस को बना लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। वेरी इजी, कुछ करना ही नहीं है आपको, बस क्या करना है, देखिए लुढ़कना की अंग्रेजी होती है लुढ़कते लुढ़कते, मतलब लुढ़कते हुए भी कैन से, यहाँ पर लोटा लुढ़कते हुए लुढ़क गया, है ना, यही कह सकते हैं ना। लुढ़कते लुढ़कते का मतलब यही हो गया। तो यहाँ पे सीधा सा क्या है कि रोलिंग ग्लोबुलर, रोलिंग ग्लोबुलर रोल्ड। ये ग्लोबुलर जो होता है, अ ग्लोबुलर वाटर कंटेनर, इसका पूरा नाम है, लोटा का पूरा नाम है अ ग्लोबुलर वाटर कंटेनर, लेकिन मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है। आप लोग भी यहाँ से समझने का प्रयास करना, ठीक है ना। तो रोलिंग ग्लोबुलर रोल्ड, अर्थात जो लुढ़कने वाला लोटा था, जो लोटा लुढ़क रहा था, वो कैसा हो गया, लुढ़क गया। ठीक है ना, समस्या समाधान। दूसरी बात देखिएगा, एक सेंटेंस आपको इस तरह का और बोल देते हैं, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव क्या बोलते हैं, गया गया गया, गया गया गया, गया गया गया, मतलब। तो यहाँ पे कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, एक गया किसी का नाम है, दूसरा गया कोई स्थान है, और तीसरा गया का मतलब होता है जाना। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया और एक वर्ब हो गई, बस कुछ भी नहीं, निकल गया इसका समाधान 2 मिनट में। देखिए तो क्या करेंगे हम लोग, गया वेंट, गया, गया नाम हो गया, वेंट वर्ब हो गई और गया स्थल हो गया। ठीक है ना, तो गया वेंट गया, बस हो गया, काम खत्म, गया गया गया। अगला देखिएगा, ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत मज़ेदार सेंटेंस, तो बहुत उलझाऊ सेंटेंस भी कह सकते हैं इसको। तो देखिएगा, इस उलझाने वाली समस्या को 2 सेकंड में ख़त्म करता हूँ मैं। कैसे, तंग सवार ने तंग घोड़े को तंग गली में तंग किया। देखो कितना उलझाऊ सेंटेंस है। तंग सवार ने तंग घोड़े को तंग गली में तंग किया। अब कुछ भी नहीं करना है आपको, बस क्या करना है, ये देखो तंग जो वर्ड आया ये सवार के पहले आया, इसका मतलब ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है ना, मतलब एक जगह एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एक जगह वर्ब का काम कर रहा है। इस तरह से ये जो है आपका तंग तंग जो भी आया हुआ है, तो इसको बस आपने ये देखना है कि ये काम किसका कर रहा है। ठीक है ना बस हो गया, काम खत्म आपका। देखिए क्या हमने क्या बनाने का प्रयास किया, तंग की अंग्रेजी होती है नर्वस, नर्वस राइडर, नर्वस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, राइडर कौन हो गया, नाउन हो गया। तो नर्वस राइडर मैड, MEDE यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे बना नहीं है तो इसलिए उधर रख दिया, तो ध्यान रखना है। नर्वस राइडर मैड द हॉर्स नर्वस। ओके ना, मतलब तंग सवार ने तंग घोड़े को इन नैरो स्ट्रीट, कौन सी गली में, तंग गली में, तंग का मतलब होता है नैरो। तो नर्वस राइडर मेड द हॉर्स नर्वस इन नैरो स्ट्रीट, अर्थात सवार ने तंग घोड़े को तंग गली में तंग किया। देखो कितना मजेदार सेंटेंस है ना। और ये 2 मिनट का सॉल्यूशन है। देखिएगा अगला सेंटेंस आपका क्या है, दरी घरी करी धरी है। ओह वाह,
क्या सेंटेंस है बताओ। दरी घरी करी धरी है। डोंट वरी अबाउट दैट मैटर। क्या करना है आपको, बस आ जाइएगा मेरे साथ। फोल्डेड बेड मैट, दरी जो होती है उसको हम लोग बेड मैट बोलते हैं, ठीक है ना। तो फोल्डेड बेड मैट हैज केप्ट, बस हो गया काम। अरे भैया दरी घरी, घरी का मतलब होता, अब ये देखो घरी शब्द जो आया हुआ है इसका मतलब ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है बी थर्ड होती है, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। बस यहाँ पर लगा दिया हमने फोल्डेड, और लगा दिया फोल्डेड तो ये हमारा बन गया। तो बन गया, क्या बन गया तो बताओ। तो फोल्डेड बेड मैट हैज केप्ट, और जो पार्टिसिपल होते हैं वो ऑलवेज वर्क्स एज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, ओके ना। एक वाक्य में क्या करते हैं, ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। देखिए बेडमेट है, ये बेडमेट क्या है, ये नाउन है, तो उससे पहले क्या आया फोल्डेड, तो फोल्डेड क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया आपका, ओके ना। सो वी कैन से फोल्डेड बेडमेट हैज केप्ट, हो गया। दरी घरी करी धरी है। अब आगे देखिएगा, वह सोया हुआ है या वह सोया हुआ था। हम लोग है या था कह सकते हैं, वह सोया हुआ है या फिर सोया हुआ था। अधिकांश स्टूडेंट्स सेंटेंस को बनाने में फेल हो जाते हैं। तो लेट अस टॉक, वह सोया हुआ है या सोया हुआ था, तो क्या करोगे, इसको कुछ नहीं करना है, अर्थात कार्य जारी है, अभी खत्म हुआ ही नहीं है, फिनिश हुआ नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको कंटिन्यूस में बना लेंगे, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस में बना लो, चाहे पास्ट कंटिन्यूस में बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो वह सोया, ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, और वी कैन से ही वॉज स्लीपिंग, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, माँ से पिटकर बच्चा स्कूल गया। माँ से पिटकर बच्चा स्कूल गया, एक काम यहाँ पे फिनिश हुआ, उसके बाद दूसरा कार्य शुरू हुआ। यहाँ पर जो एक कार्य शुरू हुआ था उसके दौरान ही दूसरा कार्य शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ पर एक कार्य पहले फिनिश हो गया है, पिटकर पिटने वाला काम खत्म हुआ है, उसके बाद स्कूल गया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ ये वाक्य जो है आपका पैसे बन रहा है, इसीलिए हमने क्या किया, हैविंग बीन बीटेन बाई मदर द चाइल्ड वेंट टू स्कूल, बस हो गया काम खत्म। अगला देखिएगा, मैं 2 मिनट पहले यहाँ आया हूँ। मैं 2 मिनट पहले यहाँ आया हूँ, ये वाक्य आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। यू नो व्हाई, क्योंकि यहाँ पर जो है ना समय की कंडीशन दी गई है, समय की कंडीशन दी गई है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट बनना चाहिए था, बट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बनेगा, बिकॉज यहाँ पर वर्क जो है फिनिश हो चुका है। लेकिन अब फिनिश हो गया ना, तो इसीलिए हमें क्या करना है, इसीलिए हमें बनाना है इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस ध्यान रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं इस सेंटेंस को बनाने में फेल हो जाते हैं। सो आई केम हियर बिफोर 2 मिनट्स, बस हो गया। आई केम हियर बिफोर 2 मिनट्स, मतलब ये हो गया काम खत्म आपका। नेक्स्ट देखिएगा, यदि मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता, ये कंडीशनल सेंटेंस है। और एक कैसी कंडीशन है, ये एक ऐसी कंडीशन है जो कभी भी फुलफिल नहीं होती है, या वी कैन से इम्पॉसिबल कंडीशन जब कभी भी आती है तो प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ में वर्क का इस्तेमाल होता है। ये रिमेंबर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपका रूल है ये, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यदि मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता, ना तो मैं चिड़िया हो पाऊंगा और ना मैं आसमान में उड़ पाऊंगा। सो कैसी डिजायर है, ये अनफुलफिलमेंट डिजायर है। इसीलिए हमें क्या करना है, इसको ऐसे बनाना, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। न तो मैं चिड़िया हो पाऊंगा न मैं उड़ पाऊंगा, तो इसलिए क्या कह सकते हैं, इफ आई वर अ बर्ड कॉमा आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ जाता। नेक्स्ट देखिए कितना अच्छा सेंटेंस और है, इसी से मिलता जुलता है। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे देख लेता, क्या नहीं देते हम लोग, हाँ, दूसरे को धमकाना होता तो उस समय कहते हैं, क्या कहते हैं, यदि मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं देख लेता उसको। हाँ, तो कैसे बनाया, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे उसको, इफ आई वर इन प्लेस ऑफ यू कॉमा आई वुड सी हिम, ठीक है ना। यहाँ कॉमा प्लेस करते हैं, पुट कर देंगे, और उसके बाद में क्या लगा देंगे, आई वुड सी हिम, अर्थात जो न तो वो हम तुम्हारे स्थान पर हो पाएंगे और ना ही उसको देख पाएंगे, क्लियर है ना। नेक्स्ट एक और है इम्पॉसिबल कंडीशन वाला ही है, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो देश को स्वर्ग बना देता। तो इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर आई वुड मेक माई कंट्री हेवन। यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा रह गया तो उसको लिख लेना, मैं बोले दे रहा हूँ, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर कॉमा आई वुड मेक माई कंट्री हेवन। बहुत सुंदर शानदार सेंटेंस है। अगला है आपका, तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसको क्या कह सकते हैं, चेविंग टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ।
चेविंग टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ। यहाँ पे देखिए टू आया हुआ है ना, टू आया हुआ है। यहाँ पे फॉर भी आता है। फॉर कब आता है? जब लाभदायक होता है तब हम लोग फॉर लगाते हैं, जब हानिकारक होगा तो टू लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, रीजन वाइल वी पुट हियर टू। और अगर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है तब हमें क्या करना होता है? तब हम लगाते हैं फॉर। ओके ना। अब देखिए एक सेंटेंस और बहुत मज़ेदार सेंटेंस है। क्या है? अध जल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके जाए। ठीक है ना। अध जल गगरी छलकत जाए, तो देखिए कितना एम्पटी वेजल साउंड्स मच एंड फिल्ड गोज साइलेंट। देखो यहाँ पे। और जो भरी गगरिया होती है वो खाली गगरी होती है, वो शोर बहुत ज़्यादा शोर करती है। लेकिन जो खाली होती है, बट यहाँ पे बट लगाना है, एंड नहीं लगाना, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे बट लगाना, बट फिल्ड गोज साइलेंट। ठीक है ना। यहाँ पे क्या पुट करना है? यहाँ पे आपको बट पुट करना है, बट। ओके ना। तो यहाँ पे क्या हमने बोला है? यहाँ पे हमने बोला कि अध जल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप के जाए, एम्पटी वेजल साउंड्स मच बट फील्ड गोज साइलेंट। ओके ना। नेक्स्ट है हमारा वध अच्छा बदनाम बुरा। बद अच्छा बदनाम बुरा। अ बैड मैन इज बेटर देन बैड नेम। कितना अच्छा वो है। अ बैड मैन इज बेटर देन बैड नेम। ओके ना। एक और है अगला, जिसको सभी लोग जानते ही होंगे खैर, लेकिन फिर भी मैंने बताने का प्रयास किया है। जिज्ञासा ज्ञान की जननी है। क्यूरोसिटी इज द मदर ऑफ नॉलेज। क्यूरोसिटी इज द मदर ऑफ नॉलेज। KNOWLEDGE। क्यूरोसिटी इज द मदर ऑफ नॉलेज। ओके ना। सो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा क्या? खोया हुआ मौका कभी वापस नहीं आता। इस सेंटेंस को हम लोग अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? हिंदी में बहुत सुना होगा, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो आप बोल दीजिएगा कैसे? अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स। अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स। ओके फ्रेंड्स। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इस तरह के अगर आप लोगों को इसी तरह के वीडियोस और चाहिएगा तो फिर मुझे मोटिवेट करिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।